नमस्कार दोस्तों, एकलव्य क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, बहुत देर हो चुकी है क्योंकि एक मंथ बीच में ब्रेक ले लिया गया, ठीक है ना। लगभग अगर आप रिवीजन कर रहे होंगे तब तो याद होगा, नहीं तो सब भूल गए होंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब इसके लिए देखिए, एक चीज़ तो आपको आनी चाहिए कि दर्पण कौन सा दर्पण कैसा होता है, ध्रुव, मुख्य फोकस, वक्रता केंद्र कहाँ होती है, उसके साथ साथ किरण आरेख, कौन सी किरण कहाँ से जाएगी तो कहाँ से टकरा कर वापस लौट जाएगी, कैसे कैसे तीनों नियम था, उस नियम को ख्याल रखेंगे तभी तो हो सकता है। अन्यथा आप इस वीडियो को स्किप करने के बाद पुनः जाकर बैक में यानी पीछे जाकर पुनः उस वीडियो को देखिए। वहाँ से जब तक नियम नहीं जान सकते तब तक यह किरण आरेख आपके लिए देखना व्यर्थ होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना 6 कंडीशन प्रदर्शित करता है। 6 कंडीशन में तो चलिए देख लिया जाए। 6 कंडीशन में पहला कंडीशन है जब वस्तु कहाँ स्थित हो, अनंत पर स्थित हो। ठीक है, आप लिखते रहिएगा। इसका PDF अब डायरेक्ट आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। PDF बनाया जाएगा लेकिन PDF डायरेक्ट आपको प्रोवाइड इतना जल्दी नहीं किया जाएगा क्योंकि आप लापरवाह हो चुके हैं। तो देखिए, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। अब देखिए, इसके बाद क्या करना होगा, एक किरण आरेख बनाना होगा। तो कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। तो देखिए, अवतल दर्पण का ऐसे फिगर बना लेंगे हम, नॉर्मली सभी को दर्शा लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद कहाँ, अनंत पर। अनंत पर देखिए ऐसे वस्तु को दर्शा दिया, AB नाम दे दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अब ध्यान से देखिए, जैसे ऐसे किए AB नाम दे देंगे। अब ठीक है, आगे क्या करना होगा, A से एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर ऐसे भेजेंगे। ऐसे जब भेजेंगे, जब भी देखिए नियम क्या कहता है, जब भी कोई प्रकाश किरण होती है मुख्य अक्ष यही होता है, इसके समानांतर जाती है तो यह मुख्य फोकस यानी बीच में यफ होता है, यफ से होकर चली जाती है। उसके बाद पहला किरण आरेख आपका ऐसे होगा कि मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात यफ से होकर चली जाती हैं। यह तो ठीक है। देखिए, दूसरा क्या रहेगा, दूसरा रहेगा इसके बेस से भेज दिया जाए, क्योंकि अनंत पर होती हैं तो अनंत पर बेस क्लियर नहीं होगा तो बेस से ऐसे नीचे से भेजा जाएगा। वही है, उसका उल्टा बस ऐसे चली जाती हैं। तो देखिए, वही किरण आरेख ऐसे भेजा गया, ऐसे इधर, तो इसका तीर का निशान ऐसे रहेगा। ठीक है, दो, और इसका जब ऐसे आई थी ऐसे, तो दोनों एक ही बिंदु पर काटती हैं। कहाँ पर, यफ पर काटती हैं। और तीर का निशान जरूर देते रहेगा और कोशिश कीजिएगा कि आप फिगर पेंसिल से बनाइएगा, नहीं तो पेन से एक बार में आप बना नहीं सकते। ठीक है ना, ऐसे तो भी यह फिगर बन जाएगा आपका। देखिए, साफ कर दे रहे हैं तो देखिए फिगर आपका यह बन जाता है। फिगर ऐसा बनेगा। अब लिखना क्या होता है, पहले यह हेडिंग हो जाएगी, उसके बाद यह फिगर बनता है। अब नीचे देखिए क्या लिखना होता है, इस स्थिति में, किस स्थिति में, इसकी इस स्थिति में, इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के सामने, सामने ही बनता है, पीछे ही साइड हो जाएगा, दर्पण के सामने मुख्य फोकस यानी यफ पर बनता है। जो वास्तविक, हमने वास्तविक और आभासी आपको प्रतिबिंब बताया था। वास्तविक रहता है तो उल्टा बनता है, आभासी रहता है तो सीधा बनता है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। तो वास्तविक रहेगा तो क्या बनेगा, उल्टा। देखिए, वास्तविक उल्टा और बिंदु आकार का होगा। अगर वस्तु अनंत पर रहेगी तो वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर वास्तविक उल्टा और बिंदु आकार का होगा। यह था पहला कंडीशन। अब चलिए चलते हैं दूसरा कंडीशन देख लेते हैं। तो चलिए दूसरा कंडीशन देख लिया जाए। दूसरा कंडीशन क्या कहता है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र C से सीमित दूरी पर स्थित हो। अभी तक वस्तु अनंत पर था, अब कहाँ है, C पर। तो जैसे शुरू में फर्स्ट में क्या करना होगा, आपको दर्पण बनाना होगा। ऐसे दर्पण बना लीजिए। ठीक है, एक जगह FCP इतना तो दिखा ही सकते हैं आप। ठीक है, तो देखिए उतना दिखाने के बाद क्या करेंगे आप, सबसे पहले आप C से बाहर एक वस्तु रखेंगे, उसका नाम A और B दे देंगे। ठीक है, वहाँ से फिर एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर, तो हमेशा देखिए इसका यूज हो रहा है तो कहाँ से, F से होकर जाएगी। ठीक है, यह हो जाएगा तीर का निशान। उसके बाद दूसरा, इसी के क्या कहते हैं, ऊपरी बेस से आप करेंगे क्या, ऐसे F से होकर भेजेंगे, उसके बाद कहाँ से जाएगी, मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी। तो जो यह वाली आ रही थी तो ये दोनों आपस में काटती हैं, जहाँ पर काटती हैं वहीं पर उल्टा प्रतिबिंब बन जाता है। ठीक है, तो देखिए इसको हमने उल्टा इस तरह दिखा दिया है। तो देख लीजिए इस फिगर को
किसमें हमने क्या दिखाया है, उल्टा इस प्रतिबिंब को दिखा दिया, ए डैश बी डैश नाम दे दिया। कहाँ कहाँ बन रहा है, एफ और सी के बीच में या सी और एफ के बीच में। वस्तु जितनी बड़ी है उससे छोटा प्रतिबिंब बनेगा, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। वस्तु जितनी बड़ी है उसका छोटा प्रतिबिंब बनता है। इस फिगर को आपको बनाना होगा, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप समझ कर अगर आप बनाते रहेंगे साथ में, वीडियो को रोक रोक कर, तब तो बना सकते हैं, अन्यथा ऐसे बना हुआ देखेंगे तो नहीं बना सकते। उसके बाद अब इसमें क्या लिखना होगा, पहले तो ये हेडिंग हो जाएगी, उसके बाद ये फिगर हो जाएगी। फिर क्या लिखना होगा नीचे कि इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के सामने सी और एफ के बीच बनता है। जो वास्तविक है तो वास्तविक है तो उल्टा तो दिखाई दे रहा है, वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा होता है या छोटा बनता है, ठीक है। दूसरा हो गया। अब चलिए देखते हैं तीसरा कंडीशन, जब वस्तु कहाँ हो, सी पर स्थित हो। देखिए वही कंडीशन फिर से अप्लाई होगा, सी पर स्थित होती है तो दर्पण बनाने के बाद सी पर वस्तु को रख दीजिए, ए बी वस्तु का नाम दे दीजिए। पहला किरण आ रहा है, कैसे भेजेंगे, एफ से होकर जाएगी, ठीक है। उसके बाद दूसरा एफ से होकर भेजेंगे तो मुख्य अक्ष के समानांतर चली जाएंगी। तो देखिए जहाँ पर काटती हैं वहीं पर ऐसे लगभग सी पर ही जाकर काटती हैं, तो जितना बड़ा वस्तु रहता है उतना ही बड़ा क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है, ठीक है ना। उल्टा यहाँ बनाइएगा, इस वाले कंडीशन में आपको उल्टा बनाना होगा, यहाँ नीचे वाले में उल्टा इस तरह बनेगा, ठीक है। ऐसे रहेगा, नीचे ए डैश और बी डैश, यानी जितनी बड़ी वस्तु होगी उतना बड़ा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। अब कंडीशन यह लिख लेंगे, फिगर इसको बनाना होगा टोटल, ठीक। अब क्या लिखना होगा नीचे, यही कि इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र सी पर बनता है। जो वास्तविक है तो उल्टा तो है ही, वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर बनता है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं चौथा कंडीशन। फोर्थ कंडीशन देखा जाएगा तो देखिए चौथा कंडीशन क्या है, जब वस्तु वक्रता केंद्र सी और एफ के बीच स्थित हो। सेंटेंस आप लिखिएगा, सी और एफ ना लिखिएगा, सेंटेंस लिख लीजिएगा, वाक्य मतलब क्या शब्द, वक्रता केंद्र और एफ के बीच स्थित होती है। तो देखिए फिर से देखिए दर्पण बनाने के बाद जहाँ या पी जो भी हैं दिखा दीजिए। उसके बाद सी और एफ के बीच का मतलब बीचों बीच नहीं, कहीं पर भी दर्शा देंगे, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, ठीक है। तो देखिए पहला किरण आरेख कैसे भेजा जाएगा, एफ से हुई होकर जाएगी, ठीक है ना। अब देखिए दूसरा हम कलर चेंज कर दे रहे हैं, देखिए दूसरा एफ से होकर भेजेंगे तो ऐसे समानांतर जाएगी, ठीक है ना। तो दोनों आपस में जहाँ काटते हैं ऐसे मिला दीजिए ऊपर, और यह वस्तु का प्रतिबिंब मिल जाएगा, यह ए डैश यह बी डैश। अब ध्यान से देखिएगा, यह सी से बाहर की ओर होगा, सी इसके बगल में होगा, राइट साइड सी होगा और लेफ़्ट साइड वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए फर्स्ट चौथे में यह आपकी हेडिंग होगी, यह फिगर बनेगा, ठीक है ना। तो देखिए कंडीशन क्या लिखना होगा कि इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र से सी से बाहर बनता है। जो कैसा होगा, वास्तविक है, उल्टा है और वस्तु से बड़ा होता है, वस्तु से बड़ा होता है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। अभी यहाँ बराबर था, तीसरे में यहाँ बड़ा हो गया, ठीक है। अब चलिए चलते हैं पांचवा कंडीशन देख लिया जाए। तो देखिए पांचवा कंडीशन क्या कहता है, जब वस्तु एफ पर स्थित हो, यानी मुख्य फोकस एफ पर स्थित हो। तो यह तो एकदम सिंपल है, इसको भी ध्यान से देखना होगा आपको। तो देखिए फर्स्ट कंडीशन क्या करेंगे, एफ पर वस्तु को रख दिया गया, ए और बी वस्तु का नाम लिख लीजिएगा। ए बी नाम लिखने के बाद फर्स्ट किरण आरेख कहाँ से, इसके शीर्ष से ऐसे ले जाएंगे मुख्य अक्ष के समानांतर, एफ से होकर जाएगी, यह तो ठीक है ना। अब दूसरा तो एफ के बेस से भेज नहीं सकते, तो कहाँ से भेजेंगे, सी से होकर भेजिए। सी से होकर जैसे ही जाएगी, ध्यान दीजिएगा, सी से होकर कोई भी प्रकाश किरण जाती है तो हमने आपको नियम बताया है कि उसी मार्ग पर वापस लौट आती है। तो देखिए यह दोनों प्रकाश किरण ऐसे आगे जाएंगी तो थोड़ा दूर दूर होती चली जाएंगी, नहीं मिलेंगी, लेकिन ये इसको अगर ऐसे बढ़ाया जाए तो कहीं जाकर बहुत दूर मिलेंगी। इसलिए हमने क्या कह दिया कि अनंत पर बनती हैं। इसका नाम हो जाएगा ए डैश बी डैश। तो इतना आपको बढ़ाना नहीं है, बस थोड़ा सा लाकर उसी पर लिख देना है आपको, अनंत पर। अब इसमें कंडीशन लिखना होगा कि इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के सामने अनंत पर बनता है।
दर्पण के सामने अनंत पर, वक्रता केंद्र से बाहर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अनंत लिखना होगा। अनंत पर बनता है, जो वास्तविक होगा उल्टा होता है, वस्तु से अत्यधिक बड़ा होता है। अब लास्ट कंडीशन देख लिया जाए कि जब वस्तु एफ यानी मुख्य फोकस और ध्रुव पी के बीच स्थित हो। तो देखिए इस फिगर को थोड़ा सा जूम कर दिखा दिया जाए, बड़े में देखेंगे तो बेहतर रहेगा आपके लिए। देखिए एफ और पी के बीच में हमने क्या रखा है, वस्तु रख दिया। पहला कंडीशन वही, ऐसे भेजेंगे और एफ से होकर जाएगी, हमेशा इसका प्रयोग किया गया। तो हमेशा मुख्य अक्ष के समानांतर कोई भी प्रकाश किरण जाएगी, एफ से होकर चली जाती है, यह किरण आरेख बनता है। तो ऐसे गई, फिर ऐसे इस पर वापस। दूसरा वही सी से होकर जाने वाली प्रकाश किरण अपने ही मार्ग पर वापस। अब देखिए इसको बढ़ाएंगे तो ये दूर चले जाएंगे, तो इसको पीछे के साइड में डॉट डॉट कर आपको बढ़ाना होगा। डॉट डॉट कर अगर आप मिलाएंगे तो यह दोनों जाकर एक बिंदु पर मिलती हैं, यहाँ ए डैश बी डैश। अब देखिए दर्पण के पीछे बनेंगी तो आभास कर डॉट डॉट करेंगे तो आभास होगा। तो आभासी में हमेशा कैसी बनती है, सीधा बनती है। तो देखिए आभासी हुआ, सीधा हुआ और वस्तु से बड़ा। तो इसके नीचे देखिए यह हेडिंग होगी, यह फिगर बनेगा। तो लिखना क्या होगा, इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, जो आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा होता है। ठीक है, यह तो 6 कंडीशन था। उसके बाद एक आपको छोटा सा चार्ट बनाना होगा, अगर समझ में आ जाएगा तो चार्ट आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए देख लिया जाए, चार्ट हमने बनाया है, आपको भी बनाना होगा इसको। तो देख लिया जाए इस चार्ट को कैसे बनाएंगे आप, अगर कंडीशन याद रखेंगे तो आसानी से आप बना सकते हैं। देखिए ऐसे लिखना होगा, वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब का आकार, 4 खाना बना लीजिए। अब 1 2 3 4 5 6 हमने क्यों ब्लैंक छोड़ा है, पहला कंडीशन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा। वस्तु कहाँ पर होगी उसको लिख लीजिएगा, जो हेडिंग था उसी को शॉर्ट में लिख सकते हैं। उसके बाद प्रतिबिंब की स्थिति, देखिए पहली थी जब वस्तु अनंत पर थी तो प्रतिबिंब कहाँ बना था, एफ पर यानी मुख्य फोकस पर, शॉर्ट भी लिख सकते हैं क्योंकि यह समझने के लिए था। उसके बाद प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक रहेगी तो उल्टा, किस आकार का, बिंदु आकार का। ऐसे ही दूसरा कंडीशन क्या था कि वस्तु वक्रता केंद्र से बाहर सीमित दूरी पर थी, तो कहाँ बन रहा था, सी और एफ के बीच में, वास्तविक उल्टा ही बन रहा था, वस्तु से छोटा। उसके बाद जब वस्तु सी पर होती है, तीसरा कंडीशन, पीछे जाकर देखेंगे तो खुद ही समझ में आएगा। तीसरा कंडीशन, जब वस्तु सी पर होती है तो सी पर ही बन रहा था, वास्तविक बन रहा था, उल्टा बन रहा था, वस्तु के बराबर। ऐसे 6 कंडीशन आसानी से आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ ये पूरा वीडियो कंप्लीट होता है। और आप वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, लाइक करने में आपका कुछ जाता नहीं है। अगर वीडियो अच्छा भी नहीं लगता तो आप डिसलाइक भी कर देंगे, ताकि हमें रिस्पांस आपका पता चलता रहेगा कि कितना आप इंटरेस्टेड है पढ़ने के लिए। ठीक है, अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए। और आपकी क्लास, ऑनलाइन क्लास जो भी है पूरी PDF के साथ दी जा रही है। उसके साथ इसके लिए कोई चार्ज नहीं है कि कोई चार्ज, कोई कास्ट लगाया गया, एकदम फुल्ली फ्री है। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।